गुड इवनिंग बच्चों, मैं मिस शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आयो यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि RWA ने अभी अभी करंटली SSC GD के लिए न्यू सिलेबस लॉन्च किया है, तो मैं आज आपके लिए एक हिंदी की क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये वाली बुक है, अगर आप लोगों ने ऑफलाइन इसको मंगाया होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमारी क्लासेस हमारे इस प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर चल रही हैं। मैथ को सचिन सर करा रहे हैं, रीजनिंग को मैं करा रहा हूँ, जीके को आपको मदन सर करा रहे हैं और हिंदी की क्लास फिर से मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सभी क्लासों को प्रॉपर देखो और अपनी तैयारी को एक बेहतर मुकाम तक लेकर के जाओ। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं क्लास को शुरू। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। ठीक है, एक सेकंड, इसको पहले बैक कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। देखो, आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा बेटा किसको कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है बेसिक? संसार में उपलब्ध समस्त वस्तुएं, जीव, भाव, स्थान आदि का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, अर्थात नाम ही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या है बेटा? नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, संज्ञा के बिना पहचान या भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। संज्ञा के बिना हमारा क्या? भाषा का या पहचान का कोई भी मान संभव नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसकी बेटा परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा, उस विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो। मतलब कि किसी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का बोध हो, हम उसे क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। उपयुक्त वाक्य में सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये हमें क्रम से किसी व्यक्ति, स्थान तथा पद का बोध करा रहे हैं। देखो, जब कोई भी शब्द आपको किसका बोध कराए? स्थान का बोध कराए, व्यक्ति का बोध कराए, स्थान का करवाए, पद का करवाए, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं बच्चों? कितने होते हैं बेटा? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 पे बात करें तो द्रव्यवाचक, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। आपको एक स्पेशल नोट करना है कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। कितने बेटा? 3 भेद माने गए हैं, क्योंकि समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञाएं सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं बेटा? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये 2 ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। समझ में आ गया? हमारी संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 हैं, लेकिन आधुनिक हिंदी में इनको 3 माना गया है। तो 3 कौन सी माना गया है बेटा? देखो, इनमें से द्रव्यवाचक को, भाववाचक को हटा दो, मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, इनको आधुनिक हिंदी में क्या माना गया है? संज्ञा के भेद माना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा, अब हमें पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा ये होती क्या है, इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आपके सामने है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बेटा, जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण आदि। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण आदि, ये सभी क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ गीता, अनुज, सुमन, ये सभी हमारे क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब मैं नंबर 2 पे जातिवाचक संज्ञा की बात करूं तो जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है लड़का। लड़का बहुत सारे हो सकते हैं, लड़कियां बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वत, पर्वत क्या है? बहुत सारे हैं, पता नहीं किस पर्वत की बात कर रहे हो, लेकिन किसी का नाम दे दूं मैं, जैसे हिमालय पर्वत, तो बेटा ये अलग बात हो जाएगी। ये किस में चले जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बेटा, नेक्स्ट तीसरे पे कौन आएगा? देखो, तीसरे पे आपके सामने है। तीसरे पे कौन आएगा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा?
आपको पता होना चाहिए कि समूहवाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। बेटा जिसमें ग्रुप की बात करी जाएगी, जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो, समझ में आ गया ना, जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे समूह होगा, समुदाय बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसी प्रकार सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार सेना, पुलिस आदि, ये सभी क्या है, हमारे समूहवाचक संज्ञा हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है। तो बच्चे वे संज्ञाएं जिन्हें मापा या तोला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके। जैसे बेटा पानी हो गया, पानी हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि पानी को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। कभी आपने सुना है कि किसी ने कहा हो 5 पानी 6 पानी, बेटा वो पानी मतलब पानी को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर, लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल आदि, ये सभी हमारे किसके उदाहरण हैं बच्चे, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको संज्ञा के ऊपर जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं वो पूरे एकदम क्लियर हो गए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। नंबर 5 लास्ट है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। बेटा जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव या अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, जैसे हम किसी बच्चे को प्यार करते हैं तो क्या है, हमारा प्यार एक भाव ही तो है। जैसे गुस्सा, हम किसी पे गुस्सा करते हैं वो क्या है, हमारा भाव है ना, कि हम उस पर हाइपर हो रहे हैं। जैसे निराशा, किसी काम को ना कर पाए तो हम निराश हो जाते हैं, वो क्या है, हमारा भाव है। उसी प्रकार उत्साह, जैसे कोई हमें सफलता मिल जाए, और क्रोध, किसी को देख करके गुस्सा आ जाए, ये भी हमारा क्या होता है, भाव होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बेटा सर्वनाम। संज्ञा की बात हो गई, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपको अभी बता दिया है। अब आ जाते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम क्या होता है बेटा, वाक्यों में से एक संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद यदि उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता हो तो उसके स्थान पर वह उसका आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बेटा सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप कभी एप्लीकेशन लिखते हैं या आपने कभी निबंध लिखा होगा तो आपने कहा होगा कि राम एक अच्छा लड़का है, वह विद्यालय रेगुलर जाता है या प्रतिदिन जाता है। तो देखो वह कौन है, राम के स्थान पे आपने प्रयोग किया है ना, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ऐसे सभी शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वह, उसका, तुम, मैं और आदि, जब भी ये आपको कहीं दिखाई दे तो आप देखते ही पहचान जाना कि ये शब्द हमारे क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बेटा, जल्दी से बताइएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं हिंदी में। 11 सर्वनाम शब्द हैं, मैं, तू, आप, जो, मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये सब क्या है बेटा, हमारे 11 सर्वनाम शब्द हैं। कौन से हैं बेटा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, वैसे होते हैं 6 भेद, लेकिन सर्वनाम शब्द कितने हैं, मैं, तू, आज, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये सभी हमारे क्या हैं, सर्वनाम के शब्द हैं। प्रयोग अनुसार सर्वनाम के 6 भेद और 3 पुरुषवाचक उपभेद भी हैं। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 प्रश्नवाचक। समझ में आ गया बच्चे, कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है बात कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है,
मतलब स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये है कि कोई लेखक है या कोई वक्ता है जो क्या कर रहा है? सर्वनाम का प्रयोग लेखक या अपने स्थान पर या किसी दूसरे के स्थान पर कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। हम कोई भी लाइन बोलते हैं कि मैं वहां जाऊंगा, अपने लिए मैं का इस्तेमाल कर लिया, अपना नाम ना बता करके मैं बोल दिया। वह यहां आएगा, वह कौन है? कोई व्यक्ति है, मतलब किसी व्यक्ति का कोई नाम होगा, नाम न लेकर के उसके लिए हमने क्या कह दिया? वह। तो ये हमारे सब किस में आ जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है बच्चे, उदाहरण के लिए मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तुम एक बहादुर लड़के हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं बच्चे। कौन से? 3 उपभेद भी बताए गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं ये जल्दी से बताइएगा, कौन कौन से होते हैं। देखो, नंबर 1 पे है आपका उत्तम पुरुष। क्या होता है? जिस पुरुष का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए करता है, हम उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं और हम। वक्ता कौन है? जो बताने वाला है। वो अपने स्थान पे, मतलब कि स्वयं के बारे में बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, हम उन्हें उत्तम पुरुष बोलते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है बेटा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, आप। मैं बोलने वाला हूं, मैं किसी से कुछ कह रहा हूं, तो दूसरे वाला जिससे कह रहा हूं वो सुनने वाला हो गया। जिसके लिए हम सुना रहे हैं उसका नाम न लेकर के किसी और शब्द का इस्तेमाल करें तो उसे हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। ऐसे ही नंबर 3 पे अन्य पुरुष होता है बेटा। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के हेतु करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? यह, वह, ये और वे। जैसे हम कहते हैं ना, यह जा रहे हैं, वे आ रहे हैं, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, वो हमारा क्या होगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है बच्चे? निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने आप आदि। उदाहरण के लिए, तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा, मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया, मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। आप टेंशन ना लो, एसएससी जीडी ने आज तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं सभी को लेकर के आऊँगा, सभी का सोल्यूशन बेहतरीन करवाऊंगा। आप अभी इनको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जितना आपकी समझ में आ रहा है उतना समझ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना? इनकी डेफिनेशन आपको थोड़ी 10%, 5%, अगर 1% भी समझ में आ रही है ना, टेंशन मत लो, 100% समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी आप इस चीज़ को 1% आ रही है तो 1% ही समझो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु या निश्चित जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, चाहे वह वस्तु पास हो या दूर, निश्चित सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, वे आदि। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक है, वह पुस्तक, वह अच्छी पुस्तक है, वह पेन मेरा नहीं है। ये देखो, ये पास के लिए हो गया, पास की वस्तु के लिए। जैसे यह पुस्तक है, ये किसके लिए हो गया? पास की वस्तु के लिए। वह अच्छी पुस्तक है, ये दूर के लिए बात हो गई। ऐसे ही वह मेरा पेन नहीं है, ये भी दूर के लिए बात हो गई। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 पे आ जाता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस सर्वनाम से हिंदी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित या स्पष्ट बोध ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ, कोई होता है ना, कोई कुछ लाया, क्या लाया पता नहीं, अनिश्चित है। कोई चला गया, हमें पता ही नहीं है कौन चला गया, तो ये क्या है? हमारा अनिश्चित है। तो जब आपको कोई और कुछ ऐसे शब्द किसी वाक्य में दिखाई दे तो आप कहोगे वो वाक्य कैसा है? अनिश्चितवाचक। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक, हमें पता ही नहीं है कि कौन आएगा। तो जब ये कोई आ गया तो आप कहोगे वाक्य कैसा है? अनिश्चयवाचक। घी में कुछ मिला लें, तो कुछ मिला लें, हमें पता नहीं है क्या मिला लें, तो कुछ आ गया, कुछ से ही हम पकड़ लेंगे, ये कैसा है जी? अनिश्चयवाचक। ठीक है, कोई आ रहा है, कोई कौन है पता नहीं जी, ऐसे ही हम समझ जाएंगे कि ये कैसा है? अनिश्चयवाचक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चे, संबंधवाचक क्या होता है? जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच
परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित या प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसको, उसको आदि। जहां पे आपको जो, सो, जिसको, उसको दिखाई दे, आप देखते ही बताना कि सर ये कैसा है? संबंधवाचक, एक दूसरे से क्या बना रहा है? संबंध बना रहा है। उदाहरण के लिए, जो बोएगा सो काटेगा, वह कौन है? जो रो रहा है। जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। यहां से क्या है बेटा? एक संबंध मिल रहा है कि जो आएगा वो इनाम पाएगा, संबंध हो गया। जो बोएगा सो काटेगा, ये भी क्या है? एक संबंध वाली बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पे इसका 6 पार्ट है। सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन पूछना है तो हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन मार्क को ही हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चे, वो क्वेश्चन मार्क होते क्या हैं? जैसे कौन, कहाँ, क्या आदि। जैसे आपने किसी से पूछा कि क्या करोगे, तो क्या क्या है? मेरा यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों जा रहे हो, क्यों क्या है? मेरा यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या खाओगे, क्या क्या है? मेरा यहाँ पे प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ, कहाँ क्या आ गया? मेरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ मतलब कौन, कौन के लिए प्रश्नवाचक आ गया। अब तुम क्या खा रहे हो, क्या मतलब प्रश्नवाचक आ गया। तो ऐसे शब्द जब आपको दिखाई दे तो आप सीधा सीधा क्लिक करोगे कि सर ये कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो, अब यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से हमारी क्लास शुरू होने वाली है। प्रॉपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर वाले। उसने कहा है एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, मतलब कि एसएससी जीडी ने जो आज तक क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन अब यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प हो। परिवार में उस व्यक्ति के चले जाने की खाली स्थान सदैव बनी रहेगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उभार, क्रांति, कमी या कटुता। क्या होगी बच्चों? तो क्या होगी? ऑप्शन सी, उसकी क्या होगी बच्चों? कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बच्चों मैंने अभी तक आपको संज्ञा क्या होता है उसकी परिभाषा, उसके भेद, सर्वनाम क्या होता है उसकी परिभाषा, उसके भेद सभी कराए हैं। सबको लर्न कर लेना, एक नोटबुक पे नोट कर लेना। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास में जब भी बैठें आप पेन और रजिस्टर लेकर के बैठें। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ पॉइंट करने वाली है आप उसे पॉइंट करें, उसको लिखें अपने नोट्स में। ठीक है बच्चों, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए, कढ़ाई में अभी भी खाली स्थान है, चिकनाई है, खटाई है, चिकना है या तेल है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन ए होगा, चिकनाहट है। क्या है? चिकनाहट है। ऑप्शन ए क्लिक करके आप क्या बढ़ जाओगे? आगे बढ़ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? अब मैं कहीं नहीं जा सकता, खाली स्थान से चूर हो चुका हूं। चूर का मतलब क्या है? ऑप्शन ए थकाना, लिख, थकावट या नाचना। तो कौन सा सही होगा बेटा? थकावट। थकावट से क्या हो गया हूं? यहां पे आप थकावट लिखोगे, थकावट से चूर हो गया हूं। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उसने कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे। हमारा रिक्त स्थान पहले ही दे दिया है। खाली स्थान में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। खाली स्थान में इंसान एकदम क्या बन जाता है? बच्चा बन जाता है। कब बन जाता है? ऑप्शन ए दिन में, घर, बुढ़ापे में या परिवार में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। बुढ़ापे में क्या होता है? इंसान एकदम क्या बन जाता है बच्चों? बच्चा बन जाता है। उसकी मानसिकता एकदम बच्चों वाली हो जाती है। आपने देखा होगा आपके परिवार में बुजुर्ग लोग होंगे, वो सभी जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनकी मानसिकता एकदम बच्चों वाली हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा। क्या कह रहा है? मैंने अपने विश्वविद्यालय में बहुत से खाली स्थान का अध्ययन किया है। ऑप्शन ए किताब, साहित्यिक, साहित्य या पाठ। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, मतलब मैंने क्या किया है? अपने महाविद्यालय में बहुत से साहित्य का अध्ययन किया है। ऑप्शन सी पे आप क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से देखो क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को
खाली स्थान प्राप्त होती है? आराम, फल फूल, संपन्नता या विपन्नता? कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होती है? माँ लक्ष्मी की कृपा से संपन्नता प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सीमा ने रोहिणी से कहा कि खाली स्थान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ऑप्शन ए थकान, बचपन, इंसानियत या गुस्सा? कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा चल रहा है अभी देखते हैं, 7 या 8 होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? इंसानियत, ऑप्शन सी। सीमा ने रोहिणी से कहा कि इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 8 है ये बेटा, क्वेश्चन 8। क्लियर? तो वो क्या कह रहा है? सुरेश की बात की खाली स्थान को समझना बहुत जरूरी है। सुरेश की बात की खाली स्थान मतलब ऑप्शन ए गंभीरता, चप्पल, गड़गड़ाहट या कटु? कौन सा होगा सही? जल्दी से बताओ। तो कौन सा विकल्प होगा बेटा इसके लिए? ऑप्शन ए, सुरेश की बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज के समय में तकनीक की खाली स्थान बहुत ज़्यादा है। बातें, उपयोग, समस्या या उपयोगिता? कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तकनीकी की क्या है बेटा आज के टाइम में? उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वह बड़ा ही शांत लड़का है, खाली स्थान से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लड़ाई, खेलना, थकना या लड़ना? क्या होगा 4 विकल्पों में? देखिए 4 विकल्पों में इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कौन सा? लड़ाई। वह बड़ा ही शांत लड़का है, लड़ाई से उसका दूर दूर तक नाता नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए पे आप क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से देखो। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? विकास की आवाज़ से बहुत खाली स्थान हो। विकास की आवाज़ से बहुत खाली स्थान हो। प्यास, मिठास, खटास या दर्दनाक? जल्दी से बताओ क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, दर्दनाक। क्लियर हो गया बेटा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहीं पे कोई समस्या है बच्चों आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और वीडियो पसंद आ रही है तो इस सेशन को लाइक भी कर दो। ठीक है बच्चे, चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। आज भी लोग जय और बीरू की खाली स्थान का उदाहरण देते हैं। माता का, अध्यापक का, सेवक का या दोस्ती का? तो बेटा कौन सा होगा? ऑप्शन देखो यहाँ पे आज भी लोग जय और वीरू की खाली स्थान का उदाहरण देते हैं। खाली स्थान यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है। ये सेवक नहीं होगा, माता नहीं होगा, अध्यापक नहीं होगा, ये बेटा दोस्ती होगा। जय और बीरू की क्या थी? आपने मूवी देखी है ना, बहुत तगड़ी दोस्ती थी। क्लियर? क्या था वहाँ पे बेटा? उनके बीच में एक दोस्ती का संबंध था। यहाँ पे ऑप्शन सी ना होकर के क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी होगा, जय और बीरू की दोस्ती थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में माँ ने आज जो दही जमाया है उसे बहुत ज़्यादा खाली स्थान है। खाली स्थान के बाद में खट्टी है, मीठी है, खटास है या पतली है? ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? माँ ने जो दही जमाई है वो कैसी होगी? कैसी होगी बेटा? वो मीठी होगी। वो कैसी है बेटा? मीठी है। ऑप्शन बी। आप एक सेकंड बेटा, इसका भी एक बार चेक करते हैं। देखो इसका भी चेक करते हैं। यहाँ पे कौन सा है? माँ ने जो दही जमाई है, माँ ने जो, उसे बहुत ज़्यादा खाली स्थान है। वो क्या है? खटास है बेटा उसमें। वो कैसी है? खट्टी है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना है कि दही जब जमाई जाएगी ना वो मीठी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा? वो कैसी होगी? खट्टी होगी या नॉर्मल होगी? तो वो कैसी है? बहुत ज़्यादा खट्टी है, मीठी नहीं हो सकती। मीठी दही जमाई आज तक आपने देखी कोई मीठी दही जमाता है? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो जल्दी से। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। खाली स्थान तरल अवस्था में होता है। सुंदरी, वह, कुछ या पारा? कौन होता है बेटा? कौन होता है? जल्दी से बताओ कमेंट में, कौन होता है?